हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2, उसका क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। राइट, यहाँ पे दो लाइन दी गई है और आपको उनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर मेरे पास लाइन ऐसे फॉर्म में होती थी कि ए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमड़ा टाइम्स वेक्टर बी, और दूसरी लाइन होती है वो मान लो कि कुछ ये A1 है, ये B1 है, तो ये A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2 ऐसा है। तो इसके बीच में जो एंगल है कॉस थीटा वो हो जाएगा कुछ B1 डॉट B2 और अपॉन में ये B1 और ये B2 ऐसा कुछ है, बराबर। ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है ये फार्मूला का यूज़ करके। तो हम ट्राई करते हैं इसको। अभी जो हमें दिया है उसमें से कोई एक मैं करवा रहा हूँ आपको, और आपको जो है वो बाकी का दूसरा जो है वो फाइंड करना है। तो पहले तो कंपेयर करके A1 और B1 ही निकाल दो आप, A1 B1 और A2 B2 वही निकाल दो। सो पहला में अगर मैं लिखूँ तो ये आर कैप इज़ इक्वल टू 2i फाई जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमड़ा 3i कैप प्लस 2i जे कैप प्लस 6k कैप। एंड दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप 2j कैप 2k कैप। ओके, सी यहाँ पे हम लिखते हैं कि a जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इसका a1 जो है, आप यहाँ से लिख सकते हो ना कि हियर a1। ओके, वैसे देखने चाहो तो फॉर्मूला में a1 की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा b1 b2 लिख दो तो भी चलेगा। तो हियर b1 वेक्टर जो है वो ये हो जाएगा, मतलब कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड b2 वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। तो सी यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अंदर डालें तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे b1 की वैल्यू जो है वो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। नीचे जो है b1 और b2 का आपको मोड लगाना है, तो वो वैल्यू मैं निकाल देता हूँ पहले। तो मोड b1 क्या हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 4 प्लस 6 का क्या है 36, 49 हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। b2 का मोड अगर निकाले तो 1 प्लस 4 प्लस 4 9 के हिसाब से ये 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 विच विल गिव यू, देखो ये ऊपर जो ना 3 3 ज़ा ऊपर हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9 और नहीं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 नहीं 3 1 ज़ा 3, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 6 2 ज़ा 12 और अपॉन 21। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 19 अपॉन 21 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। तो ये इसका आंसर हुआ। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो सिमिलर यही मेथड से आपको कंप्लीट करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन दी थी ना वो वेक्टर फॉर्म में दी थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो दिया है एंगल ही फाइंड करना है, बट इसमें आपको क्या दिया गया है, लाइंस जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दी है, कार्टेशियन फॉर्म में दी है। तो आपको मैं यहाँ पे भी याद दिला देता हूँ कि अगर आपको ऐसी लाइन दी है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन L2 एंड z माइनस z1 अपॉन L1 नहीं M, फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे
m1 n1, राइट। दूसरी लाइन होगी वो कैसी होगी, x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन m2, z माइनस z2 अपॉन n2। अगर ये दो लाइन दी गई है और आपको पूछा गया है कि दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करो, तो सिंपल है, आप उसमें से L1 L2 L3 निकाल दो और फिर आपको सीधा ही वो फॉर्मूला है L1 L2 cos थीटा इज इक्वल टू मोड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। ये सीधी फार्मूला है आपके पास। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो दिया गया है ना, वो आपको सारे रेशियोज़ दिए गए हैं। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एक ही मिनट, इसमें जो वैल्यू है वो मुझे चेक करनी पड़ेगी एक बार। ओके, बस ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पे जो है दिया है वो सारे डायरेक्शन रेशियोज़ है। मतलब कि ये A1 B1 C1 की वैल्यू है और ये A2 B2 एंड C2 की वैल्यू है। तो हमें L1 L2 और L1 L2 M1 M2 N1 N2 वो सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, बराबर। फिर जाके हमारा काम बनेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हियर अगर मैं पहला इसमें से करवाऊँ तो पहला जो है उसमें आपको A1 A2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की 5 है, C1 की वैल्यू -3 है। सिमिलरली A2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 4। अब आपको करना क्या है वो समझो। अब आप यहाँ से ये कर सकते हो कि कॉस, और आपको फाइंड करना, C2 की वैल्यू कितनी थी 4, आपको L1 फाइंड करना है। तो मैंने फॉर्मूला कल ही याद करवाई थी आपको कि L1 इज़ इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस C²। तो पहले तो मैं यहाँ पे L1 फाइंड कर रहा हूँ तो सभी जगह पे 1 आएगा। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि अंडर रूट A1² प्लस B1² प्लस C1², वो आपका हो क्या रहा है 4 + 25 + 9, मतलब क्या हो जाएगा 38, बराबर। तो ये हो जाएगा √38। सिमिलरली आप निकाल लो A2² B2² C2², विच मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 + 64 + 16। तो ये जो है 6 डालने पर 70 80 81, मतलब कि ये 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे आपको L1 की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी मिलेगी, L1 की वैल्यू A1 अपॉन ये करना है आपको, A1 मतलब 2 अपॉन √38। सिमिलरली M1 जो है वो B1 अपॉन √A1² B1² C1²। तो B1 तो 5 है, ये हो जाएगा √38 एंड N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 अपॉन A1² B1² C1²। चलिए C1 की वैल्यू है -3 अपॉन ये हो जाएगा √38। सिमिलरली L2 चाहिए तो यहाँ पे A2 अपॉन ये आएगा A2² प्लस B2² प्लस C2²। A2 की वैल्यू कितनी है -1, अपॉन में ये क्या है अपॉन में 9 है, तो -1 अपॉन 9। और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वैसे ही 8/9 एंड N2 की वैल्यू हो जाएगी 4/9। तो ये L1 M2 ये सारी वैल्यू मिल गई। अभी तो आपको सिर्फ cos थीटा में वैल्यू डालनी है। cos थीटा इज़ इक्वल टू नथिंग बट L1 L2 M1 M2 N1 N2। L1 M1 ये सारी वैल्यू है आपके पास, 2 अपॉन √38 मल्टीप्लाई -1/9 प्लस 5 अपॉन √38
मल्टीप्लाई 8/9 -3/√38 मल्टीप्लाई 4/9। आपको क्या मिलेगा ये सारा देखो। पहले तो नीचे सबके नीचे √9 √38 हो जाएगा। -2 + 40 - 12 मोड ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के अंदर आपको 40 में से 14 निकालना है, मतलब कि मोड में 26/9 √38। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26/9 √36। ठीक है। सिमिलरली आप ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी यही मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, तो आपको खुद से करना है, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक नहीं, आगे का क्वेश्चन देखना है हमें। एक बाकी जो रखा है मैंने 11th में ही एक बाकी छोड़ा हुआ है, वो आपको करना है। और अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट ये दोनों लाइन जो है वो उनके बीच में इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे से राइट एंगल पे। बढ़िया है। चलो तो ये जो दोनों लाइन दी है उधर से आप लिख सकते हो ये 1 - x/3 7y - 14/2p इज इक्वल टू z-3/2। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ये 7 हटाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 - x जो है उसको पहले लिख दो x - 1। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये x - 1 आएगा तो नीचे -3 आएगा। फिर ये 7 हटाने पर ये y - 2 और वो 7 आपको 2p/7 ऐसे लिखना पड़े, और ये z - 3/2। सिमिलरली दूसरी लाइन जो है वो भी 7 - 7x y - 5/1/3p इज इक्वल टू 6 - z। तो यहाँ पे 7 कॉमन निकलना है और x भी आगे चाहिए, तो x - 1 करेंगे तो -7 कॉमन निकलेगा, जो कि मैं यहाँ पे -7 डाल रहा हूँ। y - 5/1 इज इक्वल टू z - 6 अपॉन इसके नीचे है 5, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से आपको वैल्यू तो पता चल ही गई होगी कि वी हैव a1 b1 c1। a1 की वैल्यू -3, b1 की 2p/7 और ये 2, राइट। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3p/7 बट माइनस, b2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 5। आपको फाइंड ये ऑलरेडी दिया गया है कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर हो तो आप ये लिख सकते हो, अगर याद है आपको, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो बस अब तो वैल्यू डालनी है। -3 -3p/7 प्लस b1 2p/7 1 2 5 0। तो ये जो है वो 9p/7 आया प्लस 2p/7 आया एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये -5 होगा C2 बराबर, बिकॉज ये z -6 करने पर ये -5 हो जाएगा, तो ये -5 किया हुआ है मैंने। ओके तो ये -10 हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो। ओके मतलब ये 11p/7 इज इक्वल टू 10, मतलब कि p इज इक्वल टू 70/11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। में ये बोला गया है कि शो दैट द ये दोनों लाइन जो दी गई है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो आपको सिर्फ यही प्रूव करना है। देखो ये a1
B1 एंड C1, ये तो है A2 B2 C2 है आपके पास। परपेंडिकुलर जब भी होते तो आपको ये शो करना होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये प्रूव करना होगा आपको कि ये तीनों की वैल्यू आप लगाओगे तो आंसर 0 आएगा। तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। तो वो आपके लिए होमवर्क में है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूँ अभी आपको। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस करके दिया हुआ है। अभी आप ध्यान से समझ लो कि ये दोनों लाइन जो दी गई है वो लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोड के अंदर B1 क्रॉस B2 इंटू यहाँ पे है A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 उसका मोड आएगा, बराबर है। ये जो था वो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कंप्लीट, इतना तो आपको पता ही है। तो सारी वैल्यू आप पहले फाइंड कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर, क्वेश्चन लिख लेना पहले। हियर A1 जो है उसका वेक्टर क्या हो जाएगा, I कैप 2J कैप प्लस K कैप। A2 जो है वो क्या हो जाएगा 2I कैप J कैप प्लस K कैप, अरे सॉरी माइनस K कैप, बराबर। सिमिलरली B1 I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस K कैप, और B2 जो है वो 2I कैप J कैप प्लस 2K कैप, बराबर। चलिए जो वैल्यू चाहिए वो हम ढूंढ लेते हैं पहले। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कैसे मिलेगा, I कैप J कैप K कैप 1 माइनस 1 1 2 1 2, बराबर। ये सॉल्व करो, मतलब कि I कैप के अंदर ये -2 -1 माइनस J कैप के अंदर 2 -2 प्लस K कैप के अंदर 1 + 2, तो ये आपको मिल जाएगा -3I कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, इसका मोड भी निकाल दो साथ में, B1 क्रॉस B2 का। तो ये मोड निकालोगे तो ये 9 + 9 विच विल गिव यू 2√9। फाइन, A2 माइनस A1 भी निकाल दो, वो भी आपको चाहिए। तो A2 माइनस A1, तो सीधा ही अगर मैं लिखूँ, वैसे आपको पूरा लिखना है तो 2 - 1 मतलब कि I कैप -1 -2 -3J कैप और -2K कैप। बढ़िया। चलो तो अभी इसको कॉस थीटा के अंदर, मतलब आप अभी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सॉरी पूछा गया है उसमें वैल्यू पुट करनी है सिंपल, कि D = B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में क्या लिखना है यहाँ पे, B1 क्रॉस B2 का मोड। ठीक है, तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 आपको अभी मिला -3I कैप प्लस 3K कैप। A2 माइनस A1 भी है, I -3J -2K अपॉन में इन दोनों का मोड क्या है मेरे पास, अभी कुछ मिला ना 2√, अरे ये क्या लिखा है 3√2 निकलेगा, बराबर। तो ये 3√2, बढ़िया। चलो ये I और I का ये -3 हो जाएगा, J वाला तो है नहीं कोई, तो 0 उसका हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 -6 हो जाएगा, और अपॉन में ये 3√2। तो 9/3√2 मोड है माइनस, तो वो जो है प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3/√2, बराबर। तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 3/√2। अगर उसको रैशनलाइज़ किया जाए तो पीछे शायद आंसर आपको ऐसा दिया हो, √2 कैंसिल करने के बाद 3√2/2, ये आंसर भी दिया होगा। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, उसमें भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो है ना वेक्टर फॉर्म में ना देते हुए इन्होंने दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपके पास थोड़ा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज़ ये सारी वैल्यू जो है वो आपको ये जो है वो A1 होगा, B1 होगा और ये C1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा A2, B2 एंड C2। बराबर, मैं वैल्यू पहले लिख देता हूँ A1, B1, C1। A1 की वैल्यू 7 है, ऊपर देख लेना, अगर ऊपर से चेंज करना पड़ा तो उस हिसाब से होगा, और ये 1। सिमिलरली A2, B2, C2, 1 -2 1। x1 अगर चाहिए तो वो x माइनस x1 के हिसाब से ये -1 होगा। y1 जो है वो भी -1, z1 जो है वो भी -1, x2 जो है वो 3, y2 जो है वो 5 और z2 जो है वो 7। मैंने यहाँ से लिखा है ये। ओके, ये वैल्यू मिल गई। अभी डिस्टेंस वो फार्मूला मैंने समझाया हुआ था डिस्टेंस की, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो x2 माइनस x1 अपॉन A1, A2, y2 माइनस y1, B1, B2, Z2 माइनस Z1, C1, C2। इसके अंदर क्या आएगा, ये B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर, C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, A1 B2 माइनस A2 B1 इसका स्क्वायर। वैल्यू डाल दो सारी और काम ख़त्म करो, इसमें आंसर आ जाएगा। राइट, होमवर्क में दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद वाला जो है वो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, वैसे ही है 16, तो वो खुद से करना है। मैं आपको 17 करवाता हूँ अभी। 17 में ये बोला है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस करके दिया है। वैसे है इजी, इसमें भी सेम ही करना है आपको, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फॉर्म चेंज करके दे देता हूँ, बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है। आर जो है वो 1 माइनस ये सब जो भी लिखा है ना, तो मैं उसको सेपरेट कर लेता हूँ। देखो 1 तो आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। अभी टी वाले साथ में लिखो और ये टी के बिना जो है वो साथ में लिखो, मतलब कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब ये जो 3 टी वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस एंड दिस, नहीं हाँ ये। तो वो लिखने के लिए आपको पहले तो क्या करना होगा कि इसमें से एक जो है टी कॉमन निकालना होगा। तो प्लस करके मैं टी कॉमन निकाल रहा हूँ। अभी जो बचा है ना वो माइनस आई कैप। ठीक है, इसमें लिखेंगे तो प्लस निकाला है तो ये प्लस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। तो ये हो जाए, ये आर कैप जो अभी ये फॉर्म हो गया, आर इज़ इक्वल टू ए कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स बी कैप। तो अभी A1 और B1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरे इक्वेशन से भी यही करना है कि R इज़ इक्वल टू ये जो था वो एस आई कैप प्लस 1 आई कैप, मतलब 1 आई कैप प्लस 2 एस आई कैप माइनस जे कैप, ये जे कैप माइनस 2 एस के कैप माइनस के कैप। तो इसको सेपरेट करें तो एक ये और एक ये, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एस कॉमन निकाल दो। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 एस कैप माइनस 2 के कैप, बराबर। तो ये A2 वेक्टर हो जाएगा प्लस ये S टाइम्स क्या हो जाएगा B2 वेक्टर। A1 B1 A2 B2 ये वेक्टर निकालो अलग से, और बाकी तो फॉर्मूला आपको पता है, जैसे 14 में यूज़ की थी वो,
कि मोड के अंदर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मोड B1 क्रॉस B2 बराबर। ये आपको फाइंड करना है अपने हिसाब से, राइट। चलो तो यहाँ तक रखते हैं। आज का होमवर्क है ये एक्सरसाइज, आपको 10 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन ख़त्म करने हैं और वो होमवर्क में मुझे भेजने हैं और एग्ज़ाम्पल जो भी आपके इस एक्सरसाइज के पहले बाकी है वो पूरा करके भेजना है, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।